हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंडेक्स एजुकेशन। क्योंकि दोस्तों हमने कहा था कि जब हमारा ये कोर्स चालू हुआ था, क्या कहा था कि भाई ये सिलेबस कोर्स इतना सिंप्लीफाइड है कि अगर आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो आप एक चैप्टर पढ़िए, आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो एक टॉपिक बाय कीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सेशंस पढ़ने हैं, आप सिर्फ न्यूमेरिकल सेशंस लीजिए। हमने बर्डन ही नहीं डाला आपके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेशन है, ये हमारे सेशन की खासियत है, ठीक है। तो आप लोग भी बाय करें, अगर आप देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड यू विल गेट द बेनिफिट्स, यू डेफिनेटली गेट द बेनिफिट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों की बुक्स, लिटिल स्कॉलर्स की बुक्स अवेलेबल है फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10। दे आर वेरी सिंप्लीफाइड नोट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। दे कंसिस्ट ऑफ ऑल the numerical sessions. Number 1, MCQ pattern questions, long answer type, short answer type, how to write the answers, answer writing skills, as well as NCERT solutions of numerical topics. ठीक है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अंदर, और रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग आज डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले थे। अभी तक हम लोगों ने लाइट रे आई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल होके चली गई, हमने पढ़ा। लेकिन अब वो लाइट रे सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ही अल्प विराम नहीं लेगी, रुकेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी तीसरे मीडियम की तरफ। और किस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करेगी हम लोग वो देखते हैं हमारी सबसे पहले डायग्राम के अंदर। चलिए हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले थे एंड हियर वी हैव द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए आ जाइए, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, सबसे पहले वो देखें कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है। आप इस वर्ड को तोड़िए, लेटरल एंड डिस्प्लेसमेंट। लेटरल का मतलब यहां पर इंडिकेट होता है पैरेलल, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम सब जानते हैं कि अपने पाथ से थोड़ा सा भटक गई है। एक्चुअली लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था, बट वो लाइट रे ऐसे जा रही है, बट बोथ द लाइट रेज आर पैरेलल। तो ये दोनों लाइट रे के बीच में जो डिस्टेंस है, ये पेन जितना जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सो this making an angle of 90 degree, this makes an angle of 90 degree. So the perpendicular distance between actual path number 1 and the refracted path, इन दोनों पाथ के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। वो गाना सुना है आपने, कोई मिल गया, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। तो यहां पर जो लाइट रे है, जाना ऐसे चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो लाइट रे इस तरीके से चल के जा रही है। सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइट रेज इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए, सबसे पहले आप फिगर ऊपर वाला देखिएगा, सिर्फ ये लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहां पर नॉर्मल था, ये एयर से आ रही थी, ग्लास में गई, तो ऑलवेज बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, स्पीड कम होगी, बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअली इस लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ये डॉटेड वाले पाथ में, बट ये लाइट रे इस तरीके से ट्रैवल होके जा रही है रिफ्रैक्शन की वजह से। ये वापस इस ग्लास रे के इंटरफेस पे आई, ठीक है, राइट। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे है। अब क्या हुआ कि वापस से ये एयर मीडियम के अंदर आई, ठीक है। जैसे ये एयर मीडियम के अंदर आई, ये डेंसर से रेयर में आ रही है, छूटते ही भागेगी और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गई। कहां ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। एंड दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। और एक्चुअल पाथ क्या है? ये वाला पाथ एक्चुअल पाथ है। तो देखिए, ये जो रिफ्रैक्टेड पाथ है और ये जो एक्चुअल पाथ है, इन दोनों के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है ये? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी चीज को कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास फिगर आउट करने के लिए आएगा, तो यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। देख लिए थ्योरी रिलेटेड क्या है इसके, वो देख लेते हैं। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ of the incident ray and the emergent ray coming out of the glass slab is called lateral displacement or of the emergent ray of light, ठीक है। emergent ray क्या है?
the parallel light ray that emerges from the parallel sided slab that in which it enters the glass slab. Angle of emergent is the angle between the emergent ray and the normal. तो सिंपली लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको एक वर्ड में जवाब देना है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल का मीन्स पैरेलल, डिस्प्लेसमेंट मीन्स, ठीक है, राइट. नाउ द फैक्टर्स ऑन विच दिस लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स, दीज फैक्टर्स आर नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रखोगे, बैंडिंग ज्यादा होगी और डिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, नंबर 1. नंबर 2 थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. जितना ज्यादा मोटा ग्लास स्लैब उतनी ज्यादा बैंडिंग, उतनी ज्यादा बेंडिंग, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लास्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब. कंसेप्ट समझेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बट अभी के लिए नोट कर लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इन तीनों चीजों के ऊपर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन फैक्टर्स. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा, दैट्स इट. आ जाइए देख लेते हैं, ठीक है ना. प्रैक्टिकली वी इंप्लीमेंट दिस. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा रखोगे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, ठीक है. अब बेंडिंग भी उसी तरीके से होगी, बट ये लाइट रे तो ऐसी जानी चाहिए थी. पाथ चेंज हो गया, देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा. दैट्स इट, दैट इज सो सिंपल, ठीक है ना. तो इन्हीं सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो हमें डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है. कुछ न्यूमरस इफेक्ट्स हम लोग बहुत इजीली नोटेड डाउन करते हैं. हमने ग्लास के अंदर पेंसिल डाला, वो पेंसिल स्लाइड सा बेंट दिखता है. पानी, बाल्टी, नहाए आप कभी, नहाए ना, सारे के सारे नहाए, तो नहाते समय हम लोगों ने क्या किया होगा, यूं बाल्टी में पानी भरा टम्बलर में, और हम देखते होंगे तो हमें जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है. ऐसे स्विमिंग पूल में कूदने से पहले, ठीक है, राइट. तो जब जो नया नया आता है, और बहुत गहरा है, और भाई बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है, लेकिन उसमें पानी भरा हुआ होता है तो उसका बॉटम हल्का सा ऊपर लगता है. तो हम यूं पैर रखने की कोशिश करते हैं, टिक टिक, और भाई पैर ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा बॉटम पर होता है. तो जो डेप्थ है वो स्विमिंग पूल की थोड़ी सी ऊपर लगती है, कम लगती है. दीज ऑल आर द व्हाट, द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, राइट. रेनबो का फॉर्मेशन, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन. कभी आपने कोई ग्लास की चीज लीजिए या फिर आप वो लीजिए स्केल, और उसको धूप में थोड़ा सा फ्लक्चुएट कीजिए तो आपको कलर्स टूटे हुए दिखेंगे. दैट ऑल आर द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन बहुत सिंपल चीज है. आइए, सबसे पहला, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड. देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, मैं उसका आपको एक रीजन देता हूं. मैं आपको यहां पर एक फिगर आउट करके दिखाता हूं कि इस सब चीजों के होने के कारण क्या है. देखिए, सपोज कीजिए ये पानी भरा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है. इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई, दिस इज वाटर. अब देखिए यहां से लाइट रे निकलेगी, दिस इज डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अलग होके भागेगी, ठीक है, राइट. देखिए लाइट रे गई, ठीक है. आप यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है. एंड इट्स बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो अवे फ्रॉम नॉर्मल के केस में ये लाइट रे इस तरीके से निकल के भाग गई ये लाइट रे, ठीक है, इस तरीके से निकल के भाग गई, है ना, राइट. बट जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, यहां पे देखने वाला बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे देखने वाला बंदा है, उसने जब इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, व्हेन ही यूज्ड टू प्रोजेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, देखिए कहां आएगा वो ऑब्जेक्ट, मुझे यहां पे विजिबल होगा, क्योंकि यहां पर लाइट रे का बैंडिंग हुआ है एट द इंटरफेस. लाइट रे का क्या हुआ है, बैंडिंग हुआ है एट द इंटरफेस. बट हमारी लाइट रे, हमारी आईज जो हैं वो हमेशा लाइन ऑफ साइट सीधी रखती हैं, वो ऐसे जाके यूं नहीं देख सकती. वरना हम टेरेस पे खड़े हों इतनी दूर और हमें नीचे का दिख जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो बैंडिंग नहीं होती, हमारी आंखों के सामने जो लाइट रेज है वो हमेशा सीधी रहेगी. तो देखिए यहां पर ये जो लाइट रेज है इस बंदे से बिल्कुल सीधी आ रही है, येलो वाली डॉटेड, ठीक है. तो हमें वो ऑब्जेक्ट कहां पे विजिबल होगा, यहां पे. और एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे, बट हमें कहां पे विजिबल हो रहा है, हल्का सा स्लाइट ऊपर. दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है, दिस इज वन अपीयर्स टू बी रेज। सेकंड के ऊपर चलते हैं, सेम एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर उसी डायग्राम को हमने पिक्चराइज किया जो हमने पिछले स्लाइड पे बनाया था, ठीक है ना। अगेन ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई, यहां पर देखने वाला बैठा हुआ है आराम से, ठीक है ना। जब इसने देखा तो ये स्ट्रेट लाइन में प्रेडिक्ट करेगा, देखिए सी द डिफरेंस ऑफ हाइट, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट the apparent position and this is what the actual position. So this is what the phenomena of refraction. बोले देखता है भजिया मांगता है जलेबी, वही वाली बात है कि ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहीं प्रेजेंट है बट वो हमें दिख कहीं और रहा है। बोले दूर से देखा, वाली कहावत याद आई, ठीक है ना, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअली। देखिए ये पूल ऑफ वाटर है एक्चुअली, चलिए हम लोग वन मोर स्लाइड वी हैव दैट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर, ठीक है। देखिए ये पूल ऑफ वाटर है, ये लाइट रे आई, इस बॉटम से निकली, रेयर से डेंसर से रेयर में जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होंगी दोनों की दोनों, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो गई। अब देखने वाला प्राणी यहां पर है, ठीक है, वो कैसी डायरेक्शन में प्रेडिक्ट करेगा, स्ट्रेट लाइन में। आ जाइए देखिए, सी द डिफरेंस इन द बॉटम, ये डिफरेंस आ गया हाइट का, ठीक है, राइट। तो दिस इज हाउ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। सी दिस इज ऑल्सो द डेप्थ, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ये लाइट रे गई, रिफ्रैक्शन हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, हम स्ट्रेट लाइन में प्रेडिक्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहां पर दिखेगा। सी द चेंज इन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से बॉटम of the swimming pool also fluctuates, ठीक है, this is the better example, ठीक है ना। चलिए what next we have आ जाइए, now a stick partially immersed in water appears to be bent at the surface of the water, that is so simple। ये ऑलरेडी हम लोग छोटी क्लासेस में करते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं, घरों पे भी ये चीज हमें जर्नली देखने को मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि ये जब लाइट रे यहां से निकलेगी तो ये अलग तरीके से बैंट होगी, ठीक है, ऑब्वियसली। और जब हम प्रेडिक्ट करेंगे तो हम कौन से डायरेक्शन में प्रेडिक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में। तो देयर इज अ स्लाइट बेंडिंग इनसाइड द वाटर, और ये कब हो रहा है, आप देखिए यहां तक कोई भी बेंडिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी बेंडिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर पहुंचा तो बेंडिंग हो गया। यानी कि एज द मीडियम चेंजेस द बेंडिंग ऑफ लाइट रे आल्सो चेंजेस, दैट इज सो सिंपल, ठीक है ना, राइट। तो जैसे ही मीडियम बदलता है बेंडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो का फॉर्मेशन। हम आगे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन होता है, बट यहां पे देखिए लाइट रे आई, ये पानी है, ये पानी की बूंदें हैं और ये सन है। जब भी जनरली हमने नोट किया है कि रेनबो फॉर्मेशन कब होता है बेटा हम लोगों को, जब धूप भी हो और पानी की बूंदें भी हो, ठीक है। यहां पर धूप है, पानी की बूंदें हैं, ये सन की रेज आई, उस पानी की बूंद से टकराई, उनमें पहुंची, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इस पॉइंट पे भी ये लाइट रे बाहर निकल जाएं तो कोई भी रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट यहां पर रिफ्लेक्शन होता है, और ये जो होता है दैट इज व्हाट TIR, दैट इज व्हाट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के एंडिंग में, चैप्टर खत्म करने के बाद आपको TIR का कंसेप्ट भी समझाऊंगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल सारी चीजें। और ये जो ऑब्जर्वर वो यहां पे देख रहा है, ही यूज्ड टू सी द रेनबो, हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। द रीजन इज क्योंकि ये जो शेप है, ये पानी की बूंद का शेप ऐसा है, तो हम लोगों को ये पोर्शन ऊपर फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ना, ठीक है। तो ये हुए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स किस चीज के, कि किस तरीके से रिफ्रैक्शंस के इफेक्ट्स हम लोग जनरल लाइफ के अंदर देखते हैं। हाँ तो भाई हम पहुंच चुके हैं वीडियो नंबर 2 रिफ्रैक्शन के। एक वीडियो नंबर 1 खत्म कर चुके हैं रिफ्रैक्शन के, अब चलते हैं वीडियो नंबर 2 के ऊपर। बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, लाइट ऐसे आई है, ठीक है, और यहां से यहां तक गई, बैंडिंग हुई, क्यों हुई। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चलती हुई जाएगी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक चलती हुई जाएगी, तो हम देखेंगे
कि किस तरीके से लाइट के अंदर चेंजेस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो नाउ ऑल द थिंग्स अबाउट द मीडियम्स व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहां पर हम लोग टाइप्स ऑफ मीडियम, लाइक एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रेवल करके जा रही है, तो किस तरीके से किस डायरेक्शन में बेंडिंग होगी, स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स एंड द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हाइल ट्रैवलिंग इन टू मीडियम्स आज की क्लास के अंदर, ठीक है। रिफ्रैक्शन अगर समझना है तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिफ्रैक्शन समझना है तो चलिए दोस्तों ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, क्लास चालू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्यों लाइट ऐसा करती है, ठीक है। आ जाओ। तो चलिए दोस्तों आज हम यहीं इसी टॉपिक पे अल्प विराम लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, इन छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज के अंदर और हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून विद अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते जाइए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। कल का समय ध्यान रहे, आना ना भूलें और लाना ना भूलें। तो चलिए कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।